कार्यक्रम हल्ला बोल का। कहते हैं जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है, जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। और हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में हम आवाज उठा रहे हैं दहेज प्रथा के खिलाफ। 21वीं सदी में भी ये कुप्रथा समाज का हिस्सा है। दहेज के खिलाफ चलने वाली जन जागरूकता मुहिमें उस वक्त बेरंग हो जाती है जब कोई मासूम दहेज प्रताड़ना के चलते अपनी जिंदगी को अलविदा कह देती है। शादी के नाम पर दहेज की मांग को कानून तौर पर हर लिहाज से गलत ठहराता है और दहेज मांगने वालों को कड़ी सजा भी देता है, लेकिन फिर भी दहेज का प्रचलन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। कभी लग्न की रस्म में तो कभी फेरों से पहले बेटी के पिता ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है जो उनकी आर्थिक स्थिति के बस में नहीं होता। यह सिलसिला यही नहीं थमता। शादी के बाद भी कई बेटियों को उनके ससुराल वालों की तरफ से दहेज के लिए या तो ताने या मारपीट जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर मामले शिकायत होने के चलते दबा दिए जाते हैं। ये सिलसिला सालों साल चलता रहता है। ऐसे दहेज के लालचियों के खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई कर सके, इसके लिए जरूरी है पीड़ित परिवार आगे आकर शिकायत करे, सहकर न रहे। तो दहेज के खिलाफ इंडिया न्यूज की ये मुहिम, जहां हम बात करेंगे उस जहर की, उस कलंक की जिसने हमारे समाज की जड़ों को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। दहेज प्रथा आज भी कई जगह इसकी वजह से हर दिन एक बेटी, हर दिन एक बहू को अपनी जान गंवानी पड़ती है। या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर खुद वो इन तमाम परेशानियों से इस कदर परेशान हो जाती है कि वो खुद अपनी जिंदगी खत्म कर देती है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा आज हल्ला बोल रहा है और मुहिम चला रहा है दहेज प्रथा के खिलाफ, दहेज लोभियों के खिलाफ। तो देखिए, बात अगर हम आंकड़ों की कर लें तो एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो हर घंटे एक महिला दहेज के नाम पर या तो खुद को खत्म कर देती है या उससे जला दिया जाता है। और हमारी पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शिखा, जिन्होंने हमें कॉल किया है शिमला से। शिखा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगी दहेज के लोभियों के खिलाफ? मैम, मैंने यहाँ पर जब मेरी शादी हुई थी 2017 में, और उसके बाद मेरे जो हस्बैंड थे उससे पहले ही वो मेरे से दहेज की बहुत मांग करते थे। तो मैंने उनको मना किया कि हम लोग इतना नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने दे दिया दहेज जैसा उनका हो पाता था, क्योंकि मेरे पापा तो एक वेल्डिंग का काम करते हैं। और उसके बिहार पर भी मेरे मासी मामों ने मिलजुल कर जैसे तैसे मेरे को दहेज दे दिया। उन्होंने बल्कि एक बाइक भी दी थी, गहने तो दिए ही थे। और उसके बाद भी बोलते हैं कि तुमने ये वाली छोटी बाइक दी है, हमारे को तो बुलेट चाहिए थी। बुलेट के बाद बोलते हैं जी हमें कार चाहिए थी। उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे साथ किया है, बल्कि मेरा कोर्ट में भी केस चला, लेकिन अभी तक ना तो मुझे मेरे वो दहेज का सामान भी अब वापस नहीं दे रहे हैं, और ना ही वो लोग मेरे को क्या नाम है मेरे को बल्कि उन्होंने मारने की धमकी तक दे दी हुई है कि भी हम तेरे को अगर हम ना तो तेरे को लेके जाएंगे, अगर ले भी गए तो हम मेडिकल तरीके से तेरे को मारेंगे, जिसमें किसी को शक भी नहीं होगा कि हम लोगों ने तेरे को मार दिया है। बल्कि मेरी एक बेटी है और बेटी के लिए भी उन्होंने मेरे को धमकी दी हुई थी कि हमारे को कहते, पहले तो बोलते कि हमारे को बेटा चाहिए। अब बेटा तो मैम देखो हमारे उससे नहीं चलता है, वो तो भगवान की इच्छा से चलता है। इन्होंने बल्कि उसके लिए टेस्ट करवाने की बात की थी कि हम टेस्ट करवाएंगे, पर मैंने इनको पुलिस की धमकी दे दी, फिर इन्होंने नहीं किया। और उसके बाद भी इन्होंने बहुत कुछ किया, मेरे साथ मारपीट भी की थी। जब मेरी बेटी मतलब बेटी होने वाली थी, 6वां महीना लगा था, मेरे हस्बैंड ने उस टाइम मेरे को बहुत मारा। जो मेरी सास थी उसने भी मेरे साथ काफ़ी कुछ किया था। और मैं अभी कोर्ट के केस में इतनी बुरी तरह फंसी हुई हूँ कि मेरी फीसें तो मेरे से ले रहे हैं, लेकिन ना तो मुझे कोई रास्ता मिल रहा है, ना वो मेरा सामान दे रहे हैं, ना मुझे छोड़ रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं। बल्कि मेरे को उसने मारने तक की धमकी दे दी हुई है। सर्टिफिकेट्स भी मेरे वहीं है पड़े हुए, सब कुछ है, पर वो एक भी चीज देने को तैयार नहीं। जब मैं पुलिस स्टेशन में कहीं कुछ करती हूँ कि मेरा दहेज वापस कर दो या कुछ तो कर दो, मेरे पापा इतने तो है नहीं लायक मेरे को उससे पीछा ही छुड़वा दो, वो भी नहीं कर रहे हैं। ना वो पीछा छोड़ने को तैयार, कहता मैं तेरी लाइफ बर्बाद कर दूंगा, सामान भी नहीं दूंगा, और कहते मैं और जगह भी चला जाऊंगा, और यहाँ तक कि उसने कहा मैं लेकर भी आ गया तो मैं तेरे को मेडिकल तरीके से मार के रहूंगा। शिखा, आप अभी अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं, अपने माता पिता के साथ रह रही हैं? हाँ जी मैम। बिल्कुल। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है,
क्या आपको लग रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं मैम, पुलिस वालों के पास भी जब मैं गई थी तो वहां पर भी ये पैसे वगैरह खिला देता था। वहां पे भगवान जाने कैसे तो ये पैसे उनको देता, मेरे को ये भी नहीं पता चलता है। बल्कि यहाँ शिमला में मैंने महिला पुलिस थाने में किया था, वहां पर भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। हार कर मुझे कोर्ट में करना पड़ा। बट जी। कोर्ट में भी मेरी अभी केस ही चला हुआ है। वो कहते हैं कि जैसे कोर्ट का होता है उसी हिसाब से हम चलेंगे। मेरे 5 साल हो गए केस लगे हुए, बट अभी तक मुझे कोई भी वहां से राहत नहीं मिली हुई है। मैं इतनी दुखी हो चुकी हूँ। बेटी मेरी भी बड़ी हो रही, कहता मैं तो इसको बिल्कुल बड़ी भी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, मैं भी देखता हूँ कि तू शादी कहाँ करती है या तू क्या करती है, मैं तेरी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। कहते टोटली ना ठीक है, तो मैं तेरे को बिल्कुल शिखा, देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको न्याय मिले और जल्द से जल्द आपको न्याय मिले और जिन लोगों ने आपके साथ इस तरह से गलत किया है उनको सख्त सजा मिले। हमें कॉल करने के लिए और इतनी हिम्मत दिखाने के लिए शिखा, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए सीधे रुक करते हैं करनाल का, जहां से हमारे सहयोगी मुकुल सतीजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुक करते हैं। मुकुल, आज इंडिया न्यूज पर हम लगातार दहेज लोभियों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। करनाल में किस तरह की स्थिति दहेज को लेकर आपको नजर आती है, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पे रह रहे हैं, आप काम कर रहे हैं लोगों के बीच में, क्या लग रहा है करनाल में दहेज को लेकर जो आंकड़े हैं वो किस तरह से सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार कहीं ना कहीं जो दहेज के लोभी हैं उनकी कहीं ना कहीं जो ऐसे में केस हैं वो लगातार सामने जरूर आ रहे हैं। अगर हम बात की जाए, करनाल में महिला थाना है, वहां पर हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे में 3 से 4 केस जरूर देखने को मिलते हैं, जहां पर अक्सर देखा जाता है कि कोई हादसा भी हो जाता है उन महिलाओं के साथ। क्या कभी बार वो अपनी जिंदगी खुद खत्म कर लेती हैं कहीं जी। और कई बार देखने को मिलता है कि उनके जो ससुराल वाले हैं वो इस तरीके से उनके साथ मारपीट करते हैं, और ऐसे में बहुत सी लड़कियों को, बहुत सी महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। लेकिन आज के समय में शर्म कर देने वाली बात है कि आज के समय में भी इस तरीके के मामले लगातार शहर में हर रोज इस तरीके के मामले, कई मामले सामने जरूर आ रहे हैं। उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई भी जरूर होती है, लेकिन कार्रवाई जब होते होते काफी देर भी हो जाती है। कार्रवाई तब नहीं होती है जब कोई महिला, जब कोई पीड़ित लड़की या कोई महिला जब उस वक्त आवाज उठा रही होती है, जो उससे दहेज मांगा जाता है, जब उसको प्रताड़ित किया जाता है, उस वक्त कहीं ना कहीं अगर उसके समय पर उसके साथ किस तरीके से कार्रवाई की जा सके तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो बड़े हादसे होते हैं उन पर भी रोका जा सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज के समय भी ऐसे लालची लोग बैठे हैं जो दहेज की मांग करते हैं। अगर उनको दहेज नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी बहू बेटियों के साथ किस तरीके से, जो उनकी बहू है, जो घर में लक्ष्मी आती है, उसके साथ मारपीट करते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है और अक्सर केसों में उनको वापिस उनके मायके भी भेज दिया जाता है। बिल्कुल शर्म कर देने वाली बात है, मामले लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुकुल, क्योंकि लगातार अगर 21वीं सदी में भी इस तरह की चीजें, हम जहां एक पढ़े लिखे समाज के बीच में रहते हैं, अगर फिर भी हमें इस तरह की अगर खबरें सुनने को मिल रहे हैं तो ये वाकई शर्मसार कर देने वाली बात है। बहुत शुक्रिया मुकुल इन तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, इंडिया न्यूज हरियाणा आज मुहिम चला रहा है दहेज लोभियों के खिलाफ, क्योंकि इस तरह के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं जहां पर दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जाता है या फिर उन्हें इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है, इतना लाचार कर दिया जाता है कि बेटियां खुद अपनी जिंदगी खत्म कर देती हैं। और हमारे अगले कॉलर हैं गिरधारी लाल जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है सोनीपत से। जी गिरधारी लाल जी, क्या कहेंगे इस विषय पर? इसमें जी अभी मैं टीवी पर देख रहा था, जो ये शिखा जी ने मतलब अपनी कहानी बताई है, इसमें नियम कौन से रह गए जब अधिकारी नहीं सुनता? तो अधिकारी को तो सुनना चाहिए ना। ऐसे मान ले कितना दुखी आदमी है, वो आया है, उसकी मदद तय दिल से करनी चाहिए। अब प्रशासन ही मदद नहीं करेगा तो कानून का क्या मतलब होया जी। और ऐसी मामले जिस पर इतनी भारी मुसीबत आई हो, उसके लिए तो और उस अधिकारी से भी बात करनी चाहिए उसने, अगर नीचे वाला नहीं सुनता तो। बिल्कुल गिरधारी लाल जी, क्योंकि देखिए हर दिन न जाने कितनी बेटियों की इस तरह से बलि चढ़ा दी जाती है दहेज के नाम पर, या फिर इतना उन्हें लाचार कर दिया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर देती हैं। बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हमें बताने के लिए। तो देखिए, लगातार
हमारे दर्शक भी हमें कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से दहेज प्रथा को खत्म किया जाना बेहद जरूरी है, वरना आए दिन इस वजह से ना जाने कितनी ही बेटियों की जान जाती रहेगी। आज भी भारत के कई हिस्सों में जहां बेटियों को बोझ समझा जाता है, क्योंकि जन्म लेते ही ये लोगों के दिमाग में सोच आ जाती है कि ब्याह करना है, दहेज देना है, और यही वजह है कि आज भी भ्रूण हत्या जैसे मामले भी सामने आते रहते हैं और उसके बाद दहेज का जो श्राप है वो भी लगातार नजर आता है। और अगले कॉलर हमारे साथ बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से। जी बलदेव जी, क्या कहेंगे इस विषय पर, दहेज लोभियों के खिलाफ? के बारे में मैं कहना चाहूंगा जी कि दहेज के कम है, मियाँ बीबी के झगड़े होते हैं ज्यादा, उसकी वजह या सास ससुर के साथ अनबन होगी, बाद में दहेज का 1 से 5% कोई दहेज का केस हो सकता है, बाकी 98% ये केस झूठे होते हैं। उसके बाद में ये क्या करते हैं, दहेज का करके फिर ननद, चाहे वो बैठी हो हरियाणा का केस और ननद बैठी हो अपने तमिलनाडु में, उसका भी नाम लेंगे कि जी उसने कर दिया। तो ये ऐसे ही एसटी एक्ट का है कि वहां भी अगर सही मायने में इनकी इंक्वायरी हो तो आपको ये 98% केस झूठे मिलेंगे जो आपसे झगड़ेंगे होंगे, और उसको बाद में इस दहेज के कानून के अनुसार उनको वो करने मिलेंगे। आप खुद भी देख सकते हो, आपके अड़ोस पड़ोस में ये होते होंगे, आप देखते हो। पर क्योंकि एक हमारे हिंदू धर्म में वो होता है कि बेचारा, तो लड़की हो चाहे वो एसटी एक्ट के अंदर हो, वो बेचारे में शामिल हो गए तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। इंक्वायरी करने वाले अफसर को भी पता है भी ये गलत है, पर वो जानबूझ के वो ये करके भाई तेरे ऊपर इल्जाम न लगे, वो सही तथ्य नहीं लिखते और वो जो लड़की वाले कहते हैं उसी के अनुसार करते हैं। आप कहीं भी देख लो, ये चीजें हैं। तो जी बिल्कुल बिल्कुल बलदेव जी, और ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं, हर दिन न जाने कितनी ही बेटियों की जान चली जाती है दहेज लोभियों की वजह से। बहुत शुक्रिया बलदेव जी हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, दहेज एक तरह से श्राप बनता जा रहा है बेटियों के जीवन में और समाज को भी कलंकित कर रहा है, जहां दहेज लोभियों की जो लालसा है, जो उनका लालच है, वो खत्म नहीं होता है। और आज हम बात कर रहे हैं दहेज की, उस दहेज की जो अब सिर्फ एक कुरीति तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि खून खराबे तक भी पहुंच चुकी है। हर रोज कोई ना कोई बेटी या तो अपनी जान दे देती है या फिर दहेज लोभियों के हाथों मारी जाती है। कई ऐसे मामले हरियाणा से भी हमने देखे हैं कि किस तरह से बेटियों को पहले प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है और इस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है कि वो इन सबसे तंग आकर वो अपनी जान ले लेती हैं। उन्हें ये डर सताता है कि अब किस मुंह से अपने परिवार के पास वापस जाएंगी। परिवार पर भी लगातार दबाव दिया जाता है दहेज के लिए। शादी के कई साल बाद भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, जहां पर दहेज के लिए बेटियों को सालों साल प्रताड़ित किया जाता है और फिर इन सब से तंग आकर या तो वो बेटियां अपनी जान ले लेती हैं या फिर उनकी जान ले ली जाती है। तो देखिए, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हर 1 घंटे एक महिला दहेज के नाम पर मारी जाती है। और ऐसे कई मामले हैं, जरा सोचिए, कई ऐसे मामले हैं जो दर्ज भी नहीं होते हैं, जिनके बारे में पुलिस तक खबर भी नहीं पहुंचती है। और अगले कॉलर हमारे साथ रोहताश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहताश, क्या कहेंगे इस विषय पर? बेहद गंभीर विषय है आज का हमारा, दहेज लोभियों के खिलाफ। मैम, बहुत आपने सही कहा है, बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि दहेज एक ऐसा अभिशाप है समाज के लिए, जो एक गरीब बेटियों के लिए, गरीब बाप के लिए तो बहुत बड़ा अभिशाप है। क्योंकि आज के टाइम में एक दिखावा बहुत ज़्यादा हो रहा है। शादी ब्याह में, फंक्शन में लोग ये दिखाते हैं कि हमने अपने शादी में ये किया है, हमने वो किया है, बट ये एक गरीब परिवार के लिए, गरीब पिता के लिए बहुत भारी पड़ जाता है कि वो कैसे दिखाए, कैसे, क्योंकि उसके पास इतने आमदनी नहीं होती, उतना पैसा नहीं होता जितना दूसरों लोगों के पास होता है। तो उसकी वजह से उसे समाज में एक तरीके से
बड़े मुश्किल से अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग दहेज देते हैं या लेते हैं, उनको कम से कम उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो गरीब हैं, जो अपनी बेटियों की शादी एक अच्छे नहीं कर सकते, सिर्फ मामूली शादी कर सकते हैं। तो उनको सोचना चाहिए, दहेज को ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। जी। अगर कोई भी समाज में, तो लोगों से यही अपील करूंगा, अगर कोई आपकी नज़र में कोई लेता भी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए, उन पे एक्शन करवाना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। और पुलिस को ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए, ताकि लोगों को समाज में एक अच्छा संदेश जाए। मैम, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहताश हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हमें बताने के लिए। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्रगढ़ से छाजूराम जी। जी छाजूराम जी, क्या कहेंगे इस विषय पर, दहेज लोभियों के खिलाफ? इस विषय पर मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जो लड़की के माँ बाप हैं उनकी भी गलती होती है जी। वो जब रिश्ता करने जाते हैं तो उनको आस पड़ोस से, उनके रिश्तेदारों से, आपस के रिश्तेदारों से, सबसे पता करना चाहिए भाई ये आदमी कैसा है। दहेज लोभी का पहले ही पता लग जाता है कि दहेज लोभी है। हमें वह रिश्ता ही नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर, लेकिन हम खुद अपने चक्कर में फंस कर रिश्ता करते हैं, वहाँ लड़की दुख ही पाएगी फिर हमेशा के लिए। तो मेरा यही कहना है कि देखते टाइम सबको पता होता है भाई दहेज लोभी है, गाँव में सब जगह चर्चा रहती है इस बात की, शहरों में चर्चा रहती है, आस पड़ोस में चर्चा रहती है, लेकिन फिर भी हम वहाँ फंस जाते हैं जा करके। तो ये दहेज की प्रथा खत्म होने वाली नहीं है जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया छाजूराम जी हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, कई बार जो ये मामले हैं ये काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर दहेज लोभियों का जो लालच है वो और ज्यादा बढ़ता ही चला जाता है। तो हल्ला बोल में आज मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रत्युष की